किनारे की किसको कहा गया है? तालाब, कुएं, बावड़ियां आदि को कहा गया है। तो इस संसार के मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही क्या? अब आ गई। तो देखो, हमने फिर से देखना कि के आसन ते अज्ञात नाम न है, यानी वे अज्ञात नाम वाले लोग कौन थे? सतसह सहस्रम तड़ागा सहसेव सुनेताम न प्रकटीभूता, यानी सैकड़ों हजारों। सतसम यानी मैंने बताया था ना, सतसम यानी होता है सैकड़ों, सहस्रसा यानी हजारों, यानी सैकड़ों हजारों तालाब सह से, सहसा प्लस एव, ये सहसे है, इसमें सहसे, तो इसका विच्छेद होगा सहसा प्लस एव। तो इसमें स्टूडेंट्स कौन सी संधि है? कौन सी संधि इसमें? देखो, प्रथम पद के अंत में आ है और दूसरे पद के अंत में ए है, यानी ए और आ के बाद अगर ए, ऐ, ओ, औ आए तो, या ऐ भी आए, या ए या आए, कोई भी आए तो क्या होगा? ऐ ही आदेश होगा। ये इसका उदाहरण है वृद्धि संधि का। कौन सी संधि है यहाँ पर? सहसे में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। तो इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयि तृष्णाम एककम निर्मात्रीणाम च दशकम आसीत, यानी इसमें क्या बताया गया है? इमे यानी इसमें, ये, एव यानी ही, तड़ागा यानी तालाब, ये तालाब ही, अत्र यानी इस, संसार सागर इति यानी ये तालाब ही संसार सागर है, यानी इन तालाबों का निर्माण किया गया है। ये तालाब ही क्या बताए गए हैं? संसार सागर बताए गए हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्यम, एतेषाम यानी इन तालाबों के आयोजनस्य यानी आयोजन से, नेपथ्यम यानी पीछे अर्थात पर्दे के पीछे, निर्मापयी त्रिणाम यानी बनवाने वाली, एककम यानी इकाई है, बनवाने वाले, एककम यानी इकाई, और बनवाने वाले क्या है? बनाने वाले दहाई है, यानी बनाने वाली इकाई, यानी बनवाने वाले, जैसे मैं तालाब का निर्माण करवा रही हूँ तो मैं तो क्या हो गई? इकाई यानी एक, और बनाने वाले जो है वो तो बहुत सारे होंगे, तो वो क्या हो गई? दहाई, यानी बनवाने वाले तो की तो संख्या क्या है? इकाई यानी सिंगल यूनिट में, और बनाने वाले की संख्या क्या है? दहाई अर्थात वो डबल यूनिट में है। तो बनवाने वाले तो है इकाई, और बनाने वाले दहाई की संख्या में है। तो इसी प्रकार एतत् एककम दशकम च आहितेम शतकम सहस्रम व रचयमान है। एतत् यानी इसी प्रकार, एकक यानी इकाई, दशकम यानी दहाई, तो इस इकाई और दहाई को लेकर, आहत्य यानी लेकर, शतकम सहस्रम यानी सैकड़ों या हजारों, रचयित है यानी बनते हैं, यानी इस इकाई और दहाई को लेकर सैकड़ों और हजारों बनते हैं, सैकड़ों हजारों का निर्माण होता है। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्याः समाजेन यत् किंचित, यानी यस्मिन् यानी परंतु, विगतेषु यानी पिछले बीते हुए, द्विशतवर्षेषु, द्वि यानी दो, सत यानी 100, यानी 200 वर्षों से, नूतन पद्धत्याः यानी नई पद्धति से, समाजेन यानी समाज ने, यत किंचित यानी कुछ, पठितम यानी पढ़ा, यानी परंतु पिछले 200 सालों में नई पद्धति से समाज ने कुछ पढ़ा। पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम
पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रम इत्यादि शून्य एव परिवर्तितानि। पठितेन यानी उसी से शिक्षित, तेन यानी समाज ने, एककम यानी इकाई, दशकम यानी दहाई, सहस्रम च हजार यानी इकाई, दहाई, हजार आदि, अस्मात् पूर्वम यानी आदि, अस्मात् पूर्वम यानी संख्याओं से, एवात तड़ागान के रचयंत यानी संख्याओं को शून्य में ही परिवर्तित कर दिया। यानी उसी से शिक्षित समाज ने इकाई, दहाई, हजार आदि संख्याओं को शून्य में ही परिवर्तित कर दिया। यानी अब तालाबों का निर्माण है वो शून्य के बराबर हो गया है। तो इसी प्रकार एक अस्य नूतन समाज से मनसी इयम अपि जिज्ञासा ने यो नूतन प्रविधि यानी इस नूतन समाज से, यानी इस नवीन समाज में, नूतन समाज से यानी इस नए समाज में, मन से यानी नए समाज के मन में, अयम अपि यानी यह, जिज्ञासाम अपि यह जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा भी, उद्धृता उद्भूता यानी जानने की इच्छा भी, उद्भूता यानी उत्पन्न नहीं हुई। अस्मात् पूर्वम एवात तड़ागा के रचन्ति स्म यानी इससे पहले इतने तालाबों को कौन बनाते थे। एवात यानी इस, अस्मात् पूर्वम यानी इससे पहले, एवात एतावता यानी इतने, तड़ागान यानी तालाबों को, के यानी कौन, रचयंत यानी रचना की है, यानी इन तालाबों की रचना इससे पहले किसने की है। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रेतितम्। एतादृशानि यानी ऐसे कामों, कार्याणि, एतादृशानि यानी ऐसे, कार्याणि यानी कामों को, कर्तुम यानी करने के लिए, यानी ऐसे कामों को करने के लिए, ज्ञान से यानी ज्ञान की, यो यानी जो, ज्ञान की जो, नूतन यानी नई, प्रविधि यानी विधि अर्थात पद्धति, विकसित है यानी विकसित हुई, तेन यानी उस नई, प्रविधिना अपि उस नई पद्धति से, पूर्वम यानी पहले, संपादितम यानी पहले होने वाले, एतद कार्यम यानी तालाब होने वाले, इस यानी तालाब, कुएं आदि के निर्माण का, मापयितुम यानी मापने हेतु, केनापि यानी किसी ने, प्रयतितम यानी प्रयास नहीं किया है। यानी ऐसे, इससे पहले इतने तालाबों को कौन बनाते थे। ऐसे कामों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि या पद्धति विकसित हुई है, उस नई पद्धति से पहले होने वाले इस यानी किस, तालाब अर्थात कुएं आदि के निर्माण कार्य को मापने हेतु किसी ने प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामना है परिवर्तनते। अद्य यानी आज, ये यानी ये, आज जो अज्ञात नामना यानी आज जो अज्ञात नाम वाले वर्तनते हैं, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं, पूरा यानी प्राचीन, ते यानी पूरा ते बहुप्रथित आसन, ये प्राचीन काल में वे बहुत ही विख्यात और यशस्वी थे। यानी आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, जिनको हम नहीं जानते, जिनके नाम के बारे में हमें पता नहीं है, वो पुराने समय से ही प्रचलित हैं। ऐसे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म है। ऐसे यानी इस बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। ऐसे यानी संपूर्ण देश में, निर्मीयते यानी निर्माण करने वाले, निर्मातारो अपि ऐसे देश निवसन्ति स्म यानी बनाने वाले भी ऐसे यानी संपूर्ण देश में निवसन्ति स्म रहते स्म यानी थे। बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे।
गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सा आदरम स्मरणार्थम। गजधरः यानी गजधर, इति यानी यह, सुंदरः यानी सुंदर, शब्द यानी शब्द, तडाग निर्मातृणाम यानी तालाब, तडाग यानी तालाब, निर्मातृणाम यानी निर्माण करने वाले, स आदरम यानी आदर के, स यानी साथ, स्मरणार्थम यानी याद करने के लिए है। गजधर इति सुंदर शब्द यानी गजधर यह सुंदर शब्द, तडाग निर्मातृणाम यानी तालाब का निर्माण करने वालों को, आदर के साथ, स आदरम आदर के साथ, स्मरणार्थम आदर के साथ याद करने के लिए है। यानी यह जो गजधर शब्द है ये तालाब का निर्माण करने वालों का आदर के साथ याद करने के लिए है। केषुचित् भागेषु शब्दो अयम् अद्यापि प्रचलित। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम् अद्यापि प्रचलति। यानी राजस्थान से यानी राजस्थान के केषुचित् यानी कुछ, भागेषु यानी हिस्सों में, कुछ भाग में, शब्दो अयम् यानी यह शब्द, अद्यापि यानी आज भी, तड़ागा आज भी, प्रचलति यानी आज भी लोकप्रिय है। यानी राजस्थान के कुछ हिस्सों में यह शब्द आज भी काफी लोकप्रिय है। कौन सा शब्द? क गजधर है। गजधर कौन, यानी कौन गजधर? ये गज परिमाणम धारेति स गजधर है, यानी जो गज के में पैमाने का धारण करता है, गज परिमाणम यानी गज के परिमाण को जो धारण करता है, स गजधर है यानी वही गजधर है। कहने का मतलब है कि जो गज के पैमाने को धारण करता है वही गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, यानी गज परिमाणम यानी वही गज, यानी मापने के काम में, गज का काम क्या होता है? मापने का काम होता है। तो गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, यानी गज मापने के काम में गज के पैमाने का ही व्यवहार होता है, यानी गज के पैमाने का ही उपयुज्यते यानी उपयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्प रूपेण नैव समादृता सन्ति। यानी मापने के काम में गज के पैमाने का ही प्रयोग होता है। और समाज से यानी समाज में त्रि यानी तीन, हस्त यानी हाथ, यानी 3 हाथ के नाप की परिमाणात्मिकी यानी 3 हाथ के नाप की लंबी लोहयष्टिकम यानी लोहे की छड़ी को हस्ते यानी हाथ में गृहीत्वा यानी लेकर, ग्रहण करके, चलंत है यानी चलते हुए, गजधरा यानी गजधर, इदानीम यानी आज भी, शिल्प रूपेण नैव समादृता सन्ति यानी आज के दौर में कारीगरों के तौर पर आदर नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि वही गजधर है, कौन? जो गज को धारण करते हैं और मापने के काम में गज के पैमाने का ही उपयोग किया जाता है। और समाज में यानी 3 हाथ के नाप की जो लोहे की जो छड़ी होती है, जो स्टिक होती है, उसके हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आज के दौर में कारीगर के तौर पर आदर नहीं पाते हैं, यानी उसका आदर नहीं किया जाता है। गजधर है ये समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् यत् इस्मिन् रूपे परिचितः, यानी गजधर है यानी गजधर, वर्तमान में गजधर समाजस्य गांभीर्यं यानी वर्तमान में गजधर की पहचान समाज की गंभीरता को मापयत यानी मापने वाले के रूप में, रूपे परिचित यानी रूप में ही रह गई है। यानी वर्तमान में गजधर की जो पहचान है समाज की गंभीरता को नापने वाले के रूप में ही रह गई है। आगे है स्टूडेंट्स, गजधरा वास्तुकारः आसीन
आसन गजधरा यानी गजधर, वास्तुकारा यानी वास्तुकारा का मतलब क्या होता है, यानी वास्तुकला का विशेषज्ञ होता है, यानी वस्तु का निर्माण करने वाला होता है। वास्तुकारा यानी वास्तुकला, वास्तुकारा का मतलब होता है वास्तुकला, यानी वास्तुकला का विशेषज्ञ। तो गजधरा वास्तुकारा आसन यानी गजधर है वो वास्तुकला विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नव निर्माण से प्रबंध सुरक्षा प्रबंध च दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म है, यानी गजधर है वो वास्तुकला विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। और चाहे गांव का समाज का हो, यानी कामम चाहे ग्रामीण समाज हो, ग्रामीण यानी चाहे गांव का हो, गांव के समाज का हो, चाहे नगर समाज हो, चाहे नगर समाज हो, यानी चाहे गांव का समाज हो या नगर समाज हो, तस्य नव निर्माण से सुरक्षा प्रबंधन से च दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म है, यानी तस्य यानी उस किस समाज के लिए आया है, उस समाज के नव निर्माण से यानी नव निर्माण यानी नए निर्माण के सुरक्षा प्रबंध से यानी सुरक्षा प्रबंध की अर्थात सुरक्षा की जिम्मेदारी गजधरा, सुरक्षा की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते हैं। गजधरा निभालेन्ति स्म, गजधर निभाते स्म यानी थे, यानी चाहे नया समाज हो चाहे पुराना अर्थात नगर समाज हो चाहे ग्रामीण समाज हो, उसके नव निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो कौन निभाते थे, गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेस्वेव आधृतानि आसन, यानी नगर नियोजनात् यानी नगर नियोजन यानी वे योजना प्रस्तुत करते थे। यह नगर योजना यानी नगर का निर्माण, लघु निर्माण पर्यंतम यानी नगर के निर्माण से लेकर छोटे निर्माण तक, यानी नगर निर्माण से लेकर यानी नगर योजना से लेकर छोटे निर्माण तक सर्वाणी कार्याणि, सर्वाणी यानी सारे, कार्याणि यानी कार्य, एतेस्वेव यानी इन्हीं, गजधर इन्हीं किसके लिए आया है, गजधर के लिए, यानी इन्हीं पर आधृतानि आसन, इन्हीं पर निर्भर थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म है, वे योजना प्रस्तुतवन्ति यानी प्रस्तुत करते थे, वे योजना प्रस्तुत करते थे। भाविव्ययम आकलयन्ति स्म है, और होने वाले कार्य का यानी होने वाले जो खर्चा होना था उसका भी वही क्या करते थे, आकलन करते थे, यानी होने वाले खर्चे का आकलन यानी पहले से ही अनुमान लगा लेते थे। उपकरणाभारान संग्रहणन्ति स्म है, और निर्माण कार्य में यानी वांछित उपकरण यानी सजो सामान यंत्रों का एकत्रित यानी उस यंत्रों को क्या कर लेते थे, सामान को इकट्ठा कर लेते थे। भवितव्यम आकलन स्म है, उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, यानी होने वाले खर्चे का आकलन कर लेते थे और उसके यंत्रों को भी एकत्रित कर लेते थे। प्रतिदाने तेन यदि याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थो भवेयुः कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते स्म है, यानी जो कार्य को बनवाने वाला होता था उसके पास जब सामान कम रहता था तो जो गजधर थे वो उनको परेशान नहीं करते थे तथा तो उसका आयोजन है वो खुद ही कर लेते थे। यानी जो निर्माण कार्य में जो वांछित उपकरण थे यानी साजो सामान यंत्रों को एकत्रित करते थे, बदले में वे अर्थात गजधर ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जिसे देन प्रतिदाने तेन यदि याचन्ते, यानी जिसे देने में उसके स्वामी समक्ष नहीं होते हैं। दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्थो भवेयु, यानी जिस सामान को देने में स्वामी असमर्थ होते थे
कार्य समाप्तौ वेतनानि यानी काम के समापन पर गजधरों का वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, यानी कार्य के समाप्त होने पर गजधरों को क्या दिया जाता था, यानी वेतन के अलावा उसे सम्मान दिया जाता था। क्या दिया जाता था? उसको आदर और सम्मान दिया जाता था। यानी काम के समापन पर गजदरों को वेतन के अलावा सम्मानित भी किया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, यानी इस प्रकार के महान शिल्पियों को नमः यानी हमारी ओर से नम्रता पूर्वक उसको क्या करते थे? अभिवादन। और हम भी उन गजदरों को क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये चैप्टर संसार सागर से नायिका, इसकी व्याख्या हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे संसार सागर से नायिका के अभ्यास प्रश्न। स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या? यस मैम। अभिषेक? यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम।